नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और सोलन की पहाड़ियों पर धूप निकलनी शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि हल्की हल्की धूप निकलनी अब शुरू हो गई है और सोलन का इस तरह से मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह का है कि हिमाचल प्रदेश में अभी आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। बारिश और बर्फबारी की फिलहाल कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। पश्चिम विक्षोभ भी किसी तरह का अभी सक्रिय नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बारिश का दौर 5 फरवरी तक जारी रहा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में शीतलहर इस वक्त चली हुई है। विशेषकर जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, पांगी और भरमौर के साथ साथ किन्नौर में इस वक्त शीतलहर जारी है। 4 क्षेत्रों में तापमान इस वक्त माइनस में हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। यदि हम लाहौल स्पीति और किन्नौर की बात करें तो लाहौल स्पीति में तो लगभग पूरे जिले में ही जो तापमान है, न्यूनतम तापमान वो माइनस में है, लेकिन किन्नौर के कुछ एक स्थानों पर अभी भी माइनस में तापमान चला हुआ है। और मौसम विभाग की माने तो अभी फिलहाल बारिश और बर्फबारी की संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से मौसम साफ है तो उसका असर अब थोड़ा देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पहाड़ तपने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से पहले मौसम देखने को मिल रहा था उसी तरह का मौसम बनता जा रहा है। शिमला की तुलना में यदि हम बात करें, शिमला, धर्मशाला और रिकांगपिओ की तुलना में इस वक्त ऊना, कांगड़ा, मंडी व सोलन ज़्यादा ठंडे हो गए हैं और दिन में धूप खिलने से पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में ज़बरदस्त इस वक्त सुधार हुआ है। सुबह और शाम के समय में मौसम में अब ठंडक कम हुई है, जबकि मैदानी जिलों में जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार जारी है। और प्रदेश में पिछले कल भी धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है और वीरवार के मुकाबले में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री प्रदेश का बढ़ा है। ऊना में अधिकतम तापमान अब 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठाकुर पवनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अमन रस्तोगी जी का भी स्वागत करते हैं और सोनू अंसार जी का भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और जो दर्शक जुड़े हैं तो उनसे आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें ताकि मौसम से संबंधित जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नितिन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। सोलन की हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोलन में मौसम साफ है। पिछले काफ़ी दिनों से 4 फरवरी के बाद से सोलन में मौसम साफ चला हुआ है और सोलन के तापमान में भी अब लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान में सोलन में अभी भी काफ़ी कम है और दिन के और रात के तापमान में करीब 20 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिला और यही वजह है कि सोलन में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रवि वर्मा जी बल में सुबह शाम ठंडी है, बल की वो जानकारी दे रहे हैं। मंडी में शिमला के मुकाबले में इस वक्त ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत भी करते हैं और जय श्री राम। और शुक्रवार को प्रदेश में यदि जो सब बारिश और बर्फबारी के बाद जो दुश्वारियां लोगों की बढ़ी है वो अभी कम नहीं हुई है। 2 NH मनाली लेह और आनी से कुल्लू सहित 154 सड़कें अभी बंद है। 26 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद चले हुए हैं और ट्रांसफार्मर से जिन क्षेत्रों को इन ट्रांसफार्मर से बिजली की आपूर्ति होती थी तो वहां पर बिजली अभी भी गुल है। और तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 5-6 दिनों से बर्फबारी के दौरान यह ट्रांसफार्मर बंद हुए थे, तब से लेकर अभी बंद चले हुए हैं। तो काफ़ी दिनों से कई क्षेत्रों में अभी भी ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। लोगों को काफ़ी मुश्किलों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। अश्विनी चौहान जी और ओम चंद जी का स्वागत हम करते हैं। 18 पेयजल योजनाएं भी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में ठप चली हुई है तो लोगों को नो डाउट कि बर्फबारी के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। जनजीवन कई जगहों पर प्रभावित है और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि मौसम अब खुल चुका हुआ है। बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं हो रही है और आने वाले
15 फरवरी तक बारिश की फिलहाल उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। तो इस दौरान उम्मीद करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर बंद है और जो बिजली की योजनाएं ठप पड़ी हुई है वो जल्द से जल्द बहाल होंगी। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम साथ में स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की ओर अब गर्म हवाएं चलने से पहाड़ी क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान अब बढ़ना शुरू हो चुका है। जो मैदानी क्षेत्रों में क्योंकि अब अधिकतम तापमान बढ़ रहा है तो रात के समय जो गर्म हवाएं मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों की ओर चल रही है गर्म हवाएं, तो उसकी वजह से अब पहाड़ी क्षेत्रों का जो न्यूनतम तापमान है वो बढ़ रहा है। और इसी का ही परिणाम है कि शिमला का न्यूनतम तापमान अब 5 डिग्री सेल्सियस तक से ऊपर पहुंच गया है। तो शिमला में न्यूनतम तापमान यदि हम बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान बढ़ा है। इसी तरह धर्मशाला का न्यूनतम तापमान भी बढ़ा है और रिकांगपिओ का भी, किन्नौर के रिकांगपिओ का भी न्यूनतम तापमान बढ़ा है। तो वजह ये है कि मैदानी क्षेत्रों से जो गर्म हवाएं अब पहाड़ों की ओर चल रही है तो उससे यह गर्म हवाएं की वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली और यह गर्म हवाएं अधिक दूरी तक सफ़र नहीं कर पाती। ऐसे में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक बरकरार है। जैसे ऊना से अगर गर्म हवा चली है तो शिमला तक ही पहुंच रही है, क्योंकि गर्म हवाएं ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं करती। तो इसकी वजह से लाहौल स्पीति और किन्नौर में अभी ठंड बरकरार है। और राज्य के सभी क्षेत्रों में मौसम जो रहेगा हिमाचल प्रदेश में वो 15 फरवरी तक साफ रहने की संभावना है। और दीपक मैक्लोडगंज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो शाहपुर के सल्ली घाटी में मौसम साफ है। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज करसोग का मौसम भी साफ है। और सपन दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। किशोरी लाल ठाकुर जी का स्वागत है। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तापमान इस तरह से रहा है कि शिमला का न्यूनतम तापमान अब 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। धर्मशाला में 5.2 है। शरणजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। 5.2 है। और रिकांगपिओ में न्यूनतम तापमान अब बढ़कर 3.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। रिकांगपिओ के न्यूनतम तापमान 3.1 है, जबकि मैदानी जिलों में पारा 4 डिग्री से कम रहा है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुकुमसेरी, समदो और कल्पा में बीते दिनों हुई बर्फबारी के चलते अभी भी हार्ड कंपा देने वाली ठंड वहां पड़ रही है। कुकुमसेरी में तापमान यदि हम देखें न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी का तो काफ़ी कम रहा है और कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान रहा है -14 डिग्री सेल्सियस। शिमला में न्यूनतम तापमान जहां 5.4 है, सुंदरनगर में 0.7 इस वक्त न्यूनतम तापमान सुंदरनगर का चला हुआ है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिमला की तुलना में सुंदरनगर इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि शिमला में 5.4 है, 0.7 सुंदरनगर में है, भुंतर में -0.1 है, कल्पा में -1.8 है, धर्मशाला में 5.2 है। धर्मशाला के तापमान में भी अब बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में देखने को मिल रही है और धर्मशाला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 5.2 है। ऊना का 2.2 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 6.4 है, पालमपुर में 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, सोलन में 0.9 है, मनाली में 0.4 है, कांगड़ा में न्यूनतम तापमान 3.3 है, मंडी में 2.5 है और बिलासपुर में 4.5 है, चंबा में 2.8 है, जुब्बड़हट्टी में 5 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 2.4, कुकुमसेरी में -14.5 इस वक्त कुकुमसेरी का तापमान चला हुआ है। नारकंडा में 1 डिग्री सेल्सियस है, भरमौर में 2 डिग्री सेल्सियस है, रिकांगपिओ में 3.1 है, सेवबाग में 0.8 है, धौलाकुआं में 5 डिग्री सेल्सियस है, बठी में 2.2 है, समदो में -9.7 है, पाउंटा साहिब में तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस है, सराहन में 1 डिग्री सेल्सियस है और देरा गोपीपुर में 9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ है वो अब एक बार फिर से तपने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान बढ़ रहा है और मैदानी क्षेत्रों से जो रात को गर्म हवाएं पहाड़ों की ओर चल रही है उससे तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है। क्योंकि ये गर्म हवाएं ज़्यादा सफ़र दूरी तय नहीं करती, उसका असर कहीं ना कहीं शिमला में देखने को मिल रहा है। और
मुकेश अग्निहोत्री जी की धर्मपत्नी सिमी अग्निहोत्री जी का दुखद निधन हुआ है और जेटी लाइव हमें यह जानकारी दे रहे हैं और काफ़ी दुखदायी खबर है और शोक संतप्त परिवारों को हमारी गहरी संवेदना है। सालिग्राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो बारिश की अभी फ़िलहाल उम्मीद अभी नहीं है और जेटी लाइव ओम शांति जी, ओम शांति, क्योंकि मुकेश प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी सिमी अग्निहोत्री जी का दुख निधन हुआ है और पूरे प्रदेश में इस वक्त शोक की लहर है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और मौसम में यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मौसम में आज कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश में ठंड बरकरार है, लेकिन पहाड़ अब थोड़े थोड़े तपने शुरू हो चुके हैं। विशेषकर यदि हम शिमला धर्मशाला की बात करें तो शिमला धर्मशाला की तुलना में ऊना में ज़्यादा ठंड है। सुंदरनगर बहुत ज़्यादा ठंडा इस वक्त है। सोलन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। शिमला में जहां न्यूनतम तापमान 5.4 है, सोलन का 0.9 इस वक्त न्यूनतम तापमान है। सुंदरनगर का 0.7 है, ऊना का 2 डिग्री सेल्सियस है और कांगड़ा का 3.3 है। तो शिमला में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी वजह साफ है कि ठंड, क्योंकि गर्म हवाएं जो मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों की ओर चल रही है उसकी वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है। और हिमाचल प्रदेश में यदि 305 बहाल करने में जुटा है NHI, 11 दिन के से बंद औट बाजार सहेंज हाईवे 305 से NHI ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। आर्मी की तरफ से NHI का डोजर 10,280 फीट ऊंचे जलोड़ी दर्रा पहुंच गया है, जबकि बंजार की तरफ से घियागी से बर्फ हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है। NH ने स्नो कटर JCB डोजर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। इस तरह की आप तस्वीरें देखें कि लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 11 दिनों से 305 हाईवे अभी बंद चला हुआ है और अभी मशीनरी आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। मशीनरी बर्फ को हटाने में लगी हुई है और जलोड़ी दर्रा के बंद होने से आनी निर्मंड की करीब 69 पंचायतों का जो संपर्क है वो जिला मुख्यालय से कट गया है। HRTC की 5 बसें 11 दिनों से वहां पर फंसी हुई है और मौसम के साथ ने साथ दिया तो एक सप्ताह में हाईवे 305 छोटे वाहनों के लिए अभी फिलहाल बहाल होगा। इस तरह की जानकारी हमें मिली है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि समस्याएं जो बारिश और बर्फबारी हुई है उसके बाद लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो बढ़ी है। और शिमला का अधिकतम तापमान हालांकि 15.5 है, 8 है। धर्मशाला और सोलन का 20 डिग्री सेल्सियस रहा है। नाहन में 18.2 है, कांगड़ा में 22.2 है, मंडी में 21 डिग्री सेल्सियस है, बिलासपुर में 21 डिग्री सेल्सियस है, चंबा में 21 डिग्री सेल्सियस है 21.8, मनाली में 21.5 है और कल्पा में 7.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा है। ऊना में 23 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो ऊना में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है हिमाचल प्रदेश में 23 डिग्री सेल्सियस। और दिन के समय क्योंकि आजकल तेज़ धूप हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है और खिल रही है तो तेज़ धूप होने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिली है। और पूरे हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम में तो आज की अपडेट में बस इतना ही है कि प्रदेश में बारिश होने की संभावना अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो 15 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि पहाड़ों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में अब ठंड ज़्यादा पड़नी शुरू हो चुकी है। पहाड़ तपने एक बार फिर से शुरू हो गए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो निचले और मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान हो गया है और इन क्षेत्रों से जो गर्म हवाएं पहाड़ों की ओर जा रही है उसकी वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी पहाड़ों में देखने को मिल रही है। और शिमला का न्यूनतम तापमान एक बार फिर से 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है और जबकि जो मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं वहां पर तापमान में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और जो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर तो माइनस में इस वक्त तापमान चला हुआ है। तो मौसम की अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी आज दिक्कत इसलिए भी आ रही है क्योंकि जो कैमरा है वो वर्टिकल है और फेसबुक में आज दिक्कत, पता नहीं कि फेसबुक में दिक्कत है कि रोटेट नहीं हो रहा है और उसकी वजह से थोड़ी समस्याएं आपको भी आ रही होगी देखने में और हमें भी। तो इस तरह से मौसम की अपडेट में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और पंजाब केसरी से सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। सोलन में इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ है और आने वाले 5-6 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 15 फरवरी तक बारिश की तो हिमाचल प्रदेश में अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। बारिश होने के बाद अब मटर की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। जल्द ही करसोग का मटर लगभग 1 महीने के बाद मंडी में दस्तक देगा और करसोग का जो मटर पहुंचता है वो सोलन सब्जी मंडी में बहुत अधिक मात्रा में पहुंचता है और सोलन सब्जी मंडी से यह मटर मैदानी राज्यों को, विशेषकर यदि हम बात करें तो बंगाल और गुजरात की तरफ को यहाँ से आपूर्ति होती है। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और करसोग का मटर का अलग एक रेट भी होता है और अच्छी बात भी है, किसानों को उनकी मेहनत का पैसा भी मिलना चाहिए क्योंकि किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। मौसम में फ़िलहाल आज मौसम साफ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 15 फरवरी तक मौसम साफ, हिमाचल प्रदेश में कोई बारिश की उम्मीद नहीं है, ना पहाड़ी क्षेत्रों में, ना मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ना ही मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन पहाड़ अब तपने एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो निचले के क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र हैं, निचले पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, वहाँ का न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, वहाँ का अधिकतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि सोलन में देखें तो सोलन का भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, चंबा का भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और ऊना में तो 23 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। भले ही नाहन में कम हो लेकिन बिलासपुर में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त तापमान है। तो जो निचले क्षेत्रों में जो अधिकतम तापमान बढ़ रहा है तो रात के समय जो गर्म हवाएं पहाड़ों की ओर जा रही है उससे अब पहाड़ी क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है। पहाड़ अब गर्म होने शुरू हो गए हैं लेकिन पर्यटकों का आना हिमाचल प्रदेश में जारी है। आप देख सकते हैं कि लगातार NH 5 पर पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। शिमला की ओर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जा रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि बर्फ़ उन्हें देखने को मिलेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब शिमला से सामने की पहाड़ियों पर बर्फ़ दिखती है तो वो मनमोहक नज़ारा देखते ही बनता है और यही वजह है कि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं और पर्यटन कारोबार को एक बार फिर से पंख हिमाचल प्रदेश में लग गए हैं। अदरवाइज़ जनवरी के महीने में तो किसान ही नहीं बल्कि पर्यटक भी परेशान थे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा था। जो पहाड़ बर्फ़ से लकदक रहते थे वो इस तरह से वहाँ पर धूप चटक रही थी जिस तरह की करोल पर्वत के ऊपर इस वक्त दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर भी सर्दी के मौसम में बर्फ़ पड़ती थी। लेकिन इस बार 2 वर्ष हो गए हैं कि सोलन में बर्फ़ नहीं गिरी है। लेकिन उम्मीद है कि मौसम में अब बदलाव देखने को मिलेगा तो सोलन में भी बर्फ़ पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी 15 फरवरी तक तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ठंड बड़ी है और इस तरह की लापरवाही आप देखें कैमरे के माध्यम से कि छोटी छोटी लापरवाहियाँ होती है जो बाद में बड़ी बन जाती हैं और गलत दिशा से यह टेम्पू आगे बढ़ रहा है और आगे कैमरा लगा हुआ है। हालांकि चालान साथ ही हो जाएगा क्योंकि प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोग इस तरह की नासमझियाँ करते हैं और फिर जब हादसा होता है तब प्रशासन को कोसते हैं। और मौसम में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज मौसम साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश में और 15 फरवरी तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।